बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस बाबरकत वीडियो में हम बात करेंगे फरिश्तों के बारे में। वो मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, जिसकी इबादत, तहारत और अताअत की मिसाल नहीं मिलती और जो इस दुनिया और आखिरत के निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से चला रहे हैं। ये दुनिया नज़र आती है, मगर इस दुनिया के साथ एक गैबी दुनिया भी है और वो है फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते वो पाक मखलूक हैं जो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं। उनके अंदर नाफरमानी का कोई तस्वुर नहीं। उनकी वाहिद पहचान है अताअत, इबादत और फर्मा बरदारी। हर वो काम जो अल्लाह के हुक्म से होता है। बारिश का एक कतरा, हवा की एक लहर, दरख्त का एक पत्ता, सब कुछ फरिश्तों के जरिए होता है। फरिश्तों की तादाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान चरचराता है, क्योंकि एक ऐसी जगह भी नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदा या रुकू ना कर रहा हो। फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। सिर्फ बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। फरिश्तों की चंद बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वही लाने वाले, अल्लाह का पैगाम दिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। तमाम अंबिया तक वही लाने वाले यही मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, रिज़्क़ और बारिश, हवाओं, मौसमों और रोज़ी के निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से चलाने वाले। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सुर फूंकने वाले, क़यामत का आगाज़, दोबारा ज़िंदगी, उन दोनों का मरहला इसी सुर के ज़रिए होगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, ज़िंदगी ख़त्म करना उनके हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मिलने पर रूह कब्ज़ करना उनका काम है। करामीन कातिबीन, अमाल लिखने वाले फरिश्ते। हर इंसान के साथ दाएं और बाएं जानिब 2 फरिश्ते होते हैं। एक नेकी, एक बदी लिखता है। उनकी एक भी गलती नहीं होती। फरिश्तों की दुनिया, मुनकिर नकीर। कब्र में आने वाला पहला मरहला यही सवालात है। नंबर 1, मन रब्बुका। नंबर 2, मा दीनुका। नंबर 3, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। फरिश्तों की इबादत और नूरानी दुनिया। फरिश्तों की दुनिया में गफलत, गुनाह, थकन या आराम नहीं होता। वो हर लम्हा अल्लाह की तस्बीह करते हैं। उनके दिलों में सिर्फ एक ही चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी इबादत। वो ना मर्द होते हैं ना औरत, ना वो खाते हैं और ना पीते हैं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। फरिश्ते इंसानों के साथ क्या करते हैं? हिफाजत करने वाले फरिश्ते। इंसान के गिर्द दिन रात हिफाजती फरिश्ते मौजूद होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। दुआ का आमीन कहना। जो बंदा दुआ करता है, फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। दुरूद पर रहमत भेजना। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कुरान की तिलावत पर घरों में फरिश्तों का उतरना। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ फरिश्तों रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं। क्या फरिश्ते इंसानों को देखते हैं? जी हाँ, इंसान तो नहीं देख सकता, मगर फरिश्ते इंसानों के हर अमल, हर हरकत और हर नियत से वाकिफ होते हैं। फरिश्तों में मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? फरिश्ते अल्लाह के प्यारे हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं और क़यामत के दिन यही फरिश्ते मोमिन के इस्तकबाल करेंगे। सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र के बदले। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं फरिश्तों की दुनिया। फरिश्तों की पैदाइश का तरीका। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, मगर हर फरिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ के 2 पर, कुछ के 3 पर, कुछ के 4 पर और कुछ के तो कई हज़ार पर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी असल शक्ल में देखा। उनके 600 पर थे। हर पर से नूर की रोशनी ज़मीन और आसमान को भर देती थी। फरिश्तों का खौफ खुदा। फरिश्ते बेहद ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना शदीद है कि एक हदीस में आता है, अगर तुम वो देख लो जो मैंने देखा है
तो तुम कब हंसो और कब रो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक फरिश्ता इतनी इबादत करता रहा कि जब क़यामत के दिन वो अपने अमल को देखेगा तो कहेगा, या अल्लाह, मैं तो इतनी इबादत भी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी। ये है फरिश्ते की आजिज़ी। अर्श का बोझ उठाने वाले फरिश्ते। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते इतने अजीम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता जो अर्श को उठाए हुए है, उसकी कान से कंधों तक का फासला इतना है कि 500 साल की मसाफत। और ये फरिश्ते अल्लाह की कुबरियाई बयान करते रहते हैं, ए अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। फरिश्तों की शक्ल बदलना। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर सहाबी हज़रत दबिया कल्बी की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। इसी तरह फरिश्ते कभी मुसाफिर की शक्ल में आते हैं, कभी फ़कीर की, ताकि लोगों का इम्तिहान ले सके। बच्चे की पैदाइश के वक्त फरिश्ते। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो लिखता है उस बच्चे की उम्र, रिस्क, अमाल नेक होगा या बद। ये सब माँ के पेट में ही लिख दिया जाता है। रात के वक्त फरिश्तों का तबादला। हर रोज़ 2 गुरु फरिश्तों का तबादला होता है। एक फजर के वक्त चढ़ जाता है, दूसरा असर के वक्त नीचे आता है। जब वो ऊपर जाते हैं तो अल्लाह पूछता है, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए हो। वो कहता है, या अल्लाह, हम इन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए हैं। कितना खूबसूरत मकाम है बंदे का अगर वो फजर और असर का ख्याल रखे। घर में मौसीकी, गंदी चीज़ें, झगड़ा, फरिश्ते क्यों नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ झूठ, ग़ीबत, मौसीकी, गंदगी, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए घर में सुकून चाहते हैं तो उसे नूरानी बनाओ। फरिश्ते और जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन फरिश्ते मसाजिद के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं। जो शख्स सबसे पहले आता है उसका नाम सोने की स्याही से लिखते हैं, फिर चांदी से, फिर लोहे से, और आखिर में जब खुतबा शुरू होता है तो अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं। फरिश्ते मोमिन की दुआ पर क्या कहते हैं। जब कोई शख्स अपने भाई के लिए छुपकर दुआ करता है तो उसके पास एक फरिश्ता खड़ा रहता है, आमीन कहता है, और जो दुआएं अपने भाई के लिए मांगे अल्लाह तुझे अता कर दे। कितनी रहमत है सिर्फ एक दुआ पर। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के दरबार में सबसे मोहब्बत करने वाला शख्स कौन है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है और उस शख्स के पास फरिश्ते बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। सोचें, एक एक जिक्र पर फरिश्ते हमारे साथी बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान दुनियावी दोस्त याद रखता है, लेकिन असल दोस्त वो है जो ना हमें छोड़े ना हमें भूले, और वो है अल्लाह के फरिश्ते। दिन रात हमारी हिफाजत, हमारी लिखाई, हमारी रहनुमाई में लगे होते हैं। बस हमें अपने अमाल ऐसे बनाने चाहिए कि ये फरिश्ते हमारी फाइल क़यामत के दिन शर्मिंदगी से नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ अल्लाह के सामने पेश करें। अल्लाह हमें फरिश्तों का कुर्ब, उनकी मोहब्बत और उनकी पाकीज़गी से हिस्सा अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।